Hello dear student, कैसे हो? How are you? I hope that you will fine everywhere and your study is going on well. Dear student, आज हम डिस्कस करेंगे फ्लेमिंगो का तीसरा चैप्टर डीप वाटर। आज मैं आपको डीप वाटर के 12 पॉइंट्स जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं उस पर मैं आपको थोड़ा सा जानकारी दूंगा। बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। आज का जो पार्ट फर्स्ट है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सिर्फ आपको 10 और 12 मिनट इस पर देना है ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और डीप वाटर चैप्टर हमेशा के लिए अच्छी तरह से तैयार हो जाए। और इस डीप वाटर में कौन कौन से पॉइंट और विलियम डगलस ने, जैसे कि चित्र देखिए, ये ब्रूजर है, ये विलियम डगलस है, किस तरह से उसे पानी में फेंक देता है, कैसे वो बचता है, पानी की दो घटनाएं उसके साथ कहाँ घटित होती है, ये सारी बातें मैं बताऊंगा। लेकिन बने रहे हमारे वीडियो के साथ। आज का हमारा टॉपिक है प्यारे विद्यार्थियों डीप वाटर, रिटन बाय विलियम डगलस। तो आप तैयार हैं? साथ ही आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आज के 12 पॉइंट आपको कितना समझ में आया और क्या करना है। साथ में हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना है। प्यारे विद्यार्थियों, आज के ये 12 पॉइंट्स जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें पूरा अच्छी तरह से लिख के तैयार कर लीजिए। तो 5 मिनट आपको मैं स्क्रीन से हटकर हर पॉइंट को समझा देता हूँ। बने रहे हमारे वीडियो के साथ। चलते हैं आज के ये 12 पॉइंट्स। सबसे पहला पॉइंट, प्यारे विद्यार्थियों ध्यान दें, ये जो पॉइंट है आपके सामने वो अच्छी तरह से ध्यान दें। पहला पॉइंट आपके सामने आ रहा है, द स्टोरी ऑफ द चैप्टर डीप वाटर डिपेंड्स ऑन कॉन्फिडेंस। गहरा पानी कहानी आत्मविश्वास पर आधारित है। किस पर आधारित है? आत्मविश्वास। हमेशा आत्मविश्वास नहीं खोना चाहिए, यानी अपना कॉन्फिडेंस हमेशा बनाए रखना चाहिए। अब दूसरा पॉइंट है, विलियम डगलस के साथ बचपन में पानी की 2 घटनाएं घटित होती है। पूरा पार्ट विलियम डगलस की बचपन की घटना पर आधारित है। विलियम डगलस के साथ बचपन में पानी की 2 घटनाएं घटित होती हैं। 2 इंसिडेंट्स, इंसिडेंट्स कहते हैं घटनाएं। 2 इंसिडेंट्स ऑफ वाटर हैपन विथ विलियम डगलस इन चाइल्डहुड। तीसरा पॉइंट आपके सामने है, पानी की पहली घटना विलियम डगलस के साथ कैलिफोर्निया समुद्र तट पर घटित होती है और जब वो 4 साल का होता है। फर्स्ट इंसिडेंट ऑफ वाटर हैपन्स विथ विलियम डगलस एट कैलिफोर्निया बीच व्हेन ही इज 4 years old. First incident of water happens with William Douglas at California beach when he is 4 years old. पानी की पहली घटना विलियम डगलस के साथ कैलिफोर्निया समुद्र तट पर घटित होती है जब वो 4 साल का होता है। कितने साल का होता है भाई? 4 साल का। और थोड़ा सा बीच की स्पेलिंग देख लें, यहाँ ए लिख देता हूँ, BEACH, ठीक है ना? तो ये ध्यान रखना। चौथा पॉइंट आपके सामने है, एक बार उसके पापा उसे कैलिफोर्निया समुद्र तट पर ले जाते हैं जहां समुद्र की बड़ी लहर उनको गिरा देती है। वंस हिज फादर टेक्स हिम एट कैलिफोर्निया बीच वेयर अ बिग वेव नॉक्स हिम डाउन। नॉक्स हिम डाउन का मतलब होता है प्यारे विद्यार्थियों गिराना, ठीक है ना? बीच की स्पेलिंग थोड़ा करेक्शन कर लेना। वंस हिज फादर, एक बार उसके पिता, टेक्स हिम ले जाते हैं एट कैलिफोर्निया बीच, कैलिफोर्निया समुद्र तट पर, वेयर ए बिग वेव नॉक्स हिम डाउन, जहां एक बड़ी लहर उनको गिरा देती है। 5वां पॉइंट आपके सामने है, वो पानी में दब जाता है और पानी का डर उसके मन में गहरा बैठ जाता है। ही गेट्स बरीड इन वाटर एंड फियर ऑफ वाटर बिकम्स डीपली इनग्रेन्ड इन हिज माइंड। इनग्रेन्ड का मतलब हमेशा के लिए स्थिर। He gets buried in water, वो पानी में दब जाता है। And fear of water becomes deeply ingrained in his mind, और पानी का डर उसके मन में गहरा बैठ जाता है। 6वां पॉइंट आपके सामने है, द सेकेंड इंसिडेंट ऑफ वाटर, पानी की दूसरी घटना उसके साथ YMCA स्विमिंग पूल पर घटित होती है जब वो 11 साल का होता है। The second incident of water happens with him at the YMCA swimming pool when he is 11 years old. The second, ध्यान रखना, ये लेसन सेकेंड इंसिडेंट पे बनाएं। The second incident of water happens with him at YMCA swimming pool when he is 11 years old. पानी की दूसरी घटना उसके साथ YMCA स्विमिंग पूल पर घटित होती है जब वो 11 साल का होता है। ए ब्रूजर, एक मुक्केबाज, थ्रोज हिम इनटू डीप वाटर, एक मुक्केबाज उसे गहरे पानी में फेंक देता है। 8वां पॉइंट है,
वो डूबने से बाल बाल बचता है। ही नैरोली, नैरोली का मतलब बाल बाल, एस्केप से नहीं बचता है, फ्रॉम ड्राउनिंग का मतलब होता है डूबने से। ही नैरोली एस्केप्स फ्रॉम ड्राउनिंग। 9वां पॉइंट है पानी का डर उसके मछली पकड़ने, नाव चलाने और स्विमिंग के आनंद को नष्ट कर लेता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है फियर ऑफ वाटर डिस्ट्रॉयज हिज जॉय ऑफ फिशिंग, बोटिंग एंड स्विमिंग। फियर ऑफ वाटर डिस्ट्रॉयज हिज जॉय ऑफ फिशिंग, बोटिंग एंड स्विमिंग। पानी का डर उसके मछली पकड़ने, नाव चलाने और स्विमिंग के आनंद को नष्ट कर लेता है। 10वां पॉइंट आपके सामने है आखिर वो तैरना सीखने का निश्चय करता है और एक प्रशिक्षक को नियुक्त करता है। एट लास्ट ही डिसाइड्स टू लर्न स्विमिंग एंड अपॉइंट्स इंस्ट्रक्टर। इंस्ट्रक्टर कहते हैं प्रशिक्षक को। एट लास्ट ही डिसाइड्स टू लर्न स्विमिंग एंड अपॉइंट्स ए इंस्ट्रक्टर। 11वां पॉइंट है प्रशिक्षक उसे 6 महीनों में एक पूर्ण तैराकी बना देता है। द इंस्ट्रक्टर मेक्स हिम अ परफेक्ट स्विमर विद इन 6 मंथ। द इंस्ट्रक्टर मेक्स हिम अ परफेक्ट स्विमर विद इन 6 मंथ। 12वां पॉइंट आपके सामने है। प्यारे विद्यार्थियों, सारे पॉइंट आप लिख लेकर याद करें, साथ ही हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। वो उसे तैरना सिखाने के लिए 3 चीजें काम लेता है। कितनी चीजें? 3, रॉप, बेल्ट और पुली। ही टेक्स 3 things to teach him swimming, rod, belt and pulley. He takes वो लेता है 3 things 3 चीजें to teach him swimming उसे तैरना सिखाने के लिए। कौन कौन सी? रॉप, बेल्ट एंड पुली। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ध्यान रखें, प्रशिक्षक उसे तैरने के सारे स्ट्रोक सिखा देता है। साइड स्ट्रोक, बैक स्ट्रोक, क्रॉल स्ट्रोक एंड ब्रेस्ट स्ट्रोक। ही टीचेज हिम ऑल स्ट्रोक्स ऑफ स्विमिंग। साइड स्ट्रोक, बैक स्ट्रोक, क्रॉल स्ट्रोक एंड ब्रेस्ट स्ट्रोक। ही टीचेज हिम ऑल स्ट्रोक्स ऑफ स्विमिंग। प्रशिक्षक उसे तैरने के सारे स्ट्रोक सिखा देता है। साइड स्ट्रोक, बैक स्ट्रोक, क्रॉल स्ट्रोक एंड ब्रेस्ट स्ट्रोक। ये आगे पीछे भी आप लिख लेकर याद कर लें। 14वां पॉइंट आपके सामने, अंत में वो वेंटवर्थ और वार्म लेक झील पर जाता है, उसे सभी स्ट्रोक से पार करता है। एट लास्ट ही गोज टू द वेंटवर्थ लेक एंड वार्म लेक एंड क्रॉस इट विथ ऑल स्ट्रोक्स। एट लास्ट अंत में कहाँ जाता है? ही गोज टू द वेंटवर्थ लेक, वेंटवर्थ लेक यानी वेंटवर्थ झील, एंड वार्म लेक ये दूसरी झील है, एंड क्रॉस इट विथ ऑल स्ट्रोक और उसे पूरे स्ट्रोक से, सारे स्ट्रोक से पार करता है। Finally he gets over यानी विजय पाना। Finally he gets over his old fear of water। अंत में अपने पुराने डर पर विजय पा लेता है। प्यारे विद्यार्थियों, आज की 15 पॉइंट है। कितने पॉइंट हैं? 15 पॉइंट। और कितने समझ में आए आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अधिकांश विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में अपनी सलाह देता है, तो आप भी बने रहें और कमेंट बॉक्स में अपनी सलाह दीजिए। और कौन सा चैप्टर और क्या समझ में नहीं आया, मैं हर पॉइंट आपको समझाऊंगा। साथ ही नोटिफिकेशन के लिए एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं पार्ट 2 के अंदर आपको बताऊँगा कि इसमें इस लेसन के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न कौन कौन से हैं। प्यारे विद्यार्थियों, समय बहुत कीमती है, टाइम इज़ प्रीशियस। ध्यान रखें प्यारे विद्यार्थियों, समय बहुत कीमती है। आपका एक दिन आपके लिए बहुत मूल्यवान है, इसलिए डोंट वेस्ट योर वैल्यूएबल टाइम एंड फोकस ऑन ओनली योर स्टडी एंड गेट सक्सेस इन योर लाइफ। आई विश दैट यू विल गेट सक्सेस इन योर लाइफ। प्यारे विद्यार्थियों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलना। और अगले चैप्टर में, अगले पार्ट 2 के अंदर हम इस लेसन के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। इसमें कितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, मैं आपको अच्छी तरह से हिंदी इंग्लिश की हेल्प की सहायता से समझाऊंगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। बने रहिए हमारी वीडियो के साथ। थैंक्स वंस अगेन।